नमस्कार किसान भाइयों। गर्मी बहुत है और उमस का मौसम है। बरसात के बाद अचानक इन दिनों में मौसम ठंडा हो जाता था, धरती ठंडी हो जाती थी, लेकिन गर्मी और उमस की वजह से आलू का जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। जो गाड़ियां मंडियों में पहुंच रही हैं उनमें जो बैलेंस बचता है वो धीरे धीरे इसी गर्मी की वजह से खराब होता है। आदमी का बैठना मुश्किल है, तो सब्जी है जो कोल्ड में से ठंडे में से एकदम से जाएगी गर्मी में, तो नुकसान तो होगा ही उसमें। तो आज इन्हीं बातों के साथ में एक तो बात करेंगे कोल्ड स्टोरेजों में निकासी का क्या प्रोसेस, क्या आंकड़ा है, उससे जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही विभिन्न मंडियों में रेट की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले शुरुआत आज को बता दूं कि आज तारीख 30 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार है। कल महीने का भी आखिरी दिन होगा और हफ्ते का भी आखिरी दिन होगा। मंडियों में सभी में लगभग जो अच्छी प्रमुख मंडियां उनमें बैलेंस है, और बैलेंस बचने की वजह से जो बैलेंस आलू है वो धीरे धीरे करके सड़ने लगता है, और जो सड़ जाता है उसके रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। एक बढ़िया क्वालिटी का आलू बढ़िया रेटों में बिक रहा है, और दूसरा जो आलू बैलेंस बचता है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसके रेट बहुत नीचे आ जाते हैं। दूसरा, गुजरात की गाड़ियाँ जो है दम तोड़ रही हैं, इधर आ रही हैं, और उनका आलू काफ़ी सस्ता है। तो दोनों में कंपैरिजन की वजह से यहाँ के थोड़े से बड़े आलू के रेटों में भी डाउनफॉल आ रहा है, या फिर उतना उठान नहीं हो रहा, बैलेंस बच रहा है, उसकी वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिल्ली मंडी की बात करें तो दिल्ली मंडी में फड़ों पर बैलेंस भी काफ़ी है, और 142 से 150 गाड़ी करीब आज नई है, जिसमें से 60 गाड़ियां बैलेंस हैं। इनमें टोटल गाड़ियों की संख्या है किसान भाइयों, और 18 से 19 हज़ार फड़ों पर बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस इसलिए भी अब ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि अब गाड़ियों को खाली कर दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी पर, क्यों बरसात का मौसम है, ऊपर त्रिपाल लगी होती है, और त्रिपाल में ज़्यादा उमस और जो है गर्मी होती है, उसकी वजह से खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। रेटों की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, कल वाले ही रेट समझिए आप। चिप्सोना 1150 से 1250, एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर 1250, बाकी 1200 तक ही है। और सूर्या 1200 से 1400 रुपये, और 3793 1050 से लेकर के 1100 बढ़िया में, और 900 से 1050 तक थोड़ा हल्के में बिक्री हो रहा है। बाकी डायमंड 1200 1300 और बाकी के रेट वही हैं। और जो वेफर पास आलू है वो तो 3000 के आसपास तक, 2800 से 3000 तक बिक्री होती है। वेफर फेल भी जो गुजरात का आलू बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है, जो LR, वो जो है 26-27 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हो जाता है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, काटनर 24 से 25 रुपये किलो, राजेंद्र वन 20 से 21, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 22, और सफ़ेद आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में कल की बैलेंस गाड़ियों की संख्या है 12 से 13 गाड़ियाँ, और आज नई संख्या है 40-45। कुल मिला के 70 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। अब ये 70 गाड़ियों में बिक्री, हालांकि कल की तुलना में बिक्री ठीक आज देखी गई, बारिश के बाद थोड़ी सी बिक्री ठीक है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही है। अगर हम रेटों की बात करें तो छट्टा 3793 आलू 23 से 24 रुपये किलो बढ़िया में, हल्के में 21 से 22 रुपये किलो। आगरा का गुल्ला की 10-15 गाड़ियां हैं, और रेट है इसके 19 से 21 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर अगर कोई लॉट है बढ़िया क्वालिटी का, वो 22 तक के रेट हैं, और ज़्यादातर आलू 20-21 में बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 17 से 18 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। कंचन 22 से 23 रुपये किलो, और हल्का कंचन 20 से 21 रुपये किलो। सिंदूरी 23 से 24, हल्का 21 से 22। हॉलैंड 25 से 26, हल्का 24 से 25, 23 से 24 आप कह सकते हैं। ज़्यादातर आलू इसी में बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 22 से 23, हल्का 21 से 22। श्रीनाथ 24 से 26, हल्का 22 से 23। गुजरात का आलू जो आ रहा है उसकी 8 गाड़ियाँ हैं, और वो 18 से 21 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। अब बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड किसान भाइयों बिक रहा है, गर्मी बहुत है और लाइट नहीं है। हाइब्रिड बिक रहा है आपका 20 से 21 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो में। लखनऊ की बात करें तो 12 गाड़ियों की आवक है। लखनऊ में धीरे धीरे आलू के रेट डाउन हो रहे हैं किसान भाइयों। चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, हालांकि एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो उसी रेट में बिक रहा है 25-26 में, लेकिन थोड़ा हल्का आलू जो हल्का होता जा रहा है उसके रेट गिरते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़िया आलू पर भी फर्क पड़ रहा है। हल्का आलू बिक रहा है यहाँ पर वही 24 से 25 ज़्यादातर है, एक्स्ट्रा सुपर 26 है, 3793 23 से 24 है। गुल्ला भी यहाँ बिक्री हो रहा है, गुल्ला 21 से 22 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो 70 से 72 गाड़ियाँ जयपुर मंडी में, इसमें भी 25-30 गाड़ियाँ बैलेंस है। बैलेंस मैंने हमेशा कहता आया हूँ, बैलेंस ही रेटों को नहीं बढ़ने देगा। बैलेंस जितना बचेगा उतने रेट नीचे आते चले जाएंगे, बैलेंस कम होता जाएगा, रेट बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर 3793 आलू 24 से 25, हालांकि एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट आज भी 26 की बिक्री है, जो सर्वाधिक और सबसे बढ़िया है। हल्का आलू 21 से 23, और हल्का जो बैलेंस के हिसाब से बच जाता है थोड़ा दागी दूगी 15 से 20,
हाइब्रिड 18 से 22, लाल आलू हॉलैंड यूपी का 26 से 27 और अन्य जगह का पंजाब या जो भी गुजरात से आ रहा है उसके रेट हैं 15 से लेकर के और 22 रुपये किलो के। क्वालिटी हल्की है सभी आलूओं की। बेहतर क्वालिटी का आलू अगर कोई है तो उसके रेट अच्छे आज भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्वालिटी के वाइज बात करें तो 55 गाड़ियाँ हल्के आलू की और 15-20 गाड़ियाँ अच्छे आलू की है। तो आप लगाइए तो रेट अच्छे आलू के अच्छे हैं, हल्के आलू के हल्के। तो 55% आलू के रेट हल्के हैं और 15% आलू के रेट बढ़िया हैं। अब बात करते हैं भोपाल मंडी किसान भाइयों। भोपाल मंडी में अच्छे आलू अच्छे रेटों से बिके। आगरा में उठान कम है तो गाड़ियाँ भी उठा रही हैं और 26 से 27 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी और हल्का 24 से 25। लाल आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो सब। और गुल्ला लाल का 25 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 27 तक है गुल्ला लाल का। सफ़ेद आलू 24 से 26, हल्का 22 से 23, गुल्ला 24 से 25, हल्का गुल्ला 23 से 24 रुपये किलो के पटना मंडी में बिक्री है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, 24 गाड़ियाँ हैं। कोलंबा आलू 29 से 31 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी VVIP, हल्का 26 से 28 रुपये किलो। और ज़्यादातर इसी रेट से कल भी बिक्री हो रहा था। बादशाह 28 से 29, हल्का 25 से 27, ख्याति 26 से 28, हल्का 24 से 25, पुखराज 22 से 23, हल्का 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में 11 गाड़ियाँ 37 तार 22 से 23 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो। LR आलू 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 17 से 19 हज़ार पैकेट की आवक है। आवक कंट्रोल में है। VVIP आलू बढ़िया क्वालिटी का टॉप एक आध लॉट 28 से 30 रुपये किलो। एवरेज आलू 26 से 27 रुपये किलो। MP का ज्योति 27 से 29 रुपये किलो। गीला आलू 24 से 26 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 26 से 28 रुपये किलो। कल भी शायद इसी रेट से आलू बिका था तो ज़्यादा अंतर नहीं है। पुणे मंडी में 26 गाड़ियाँ हैं, 28 से 30 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया आलू के, हल्का 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 25-25 हज़ार पैकेट की आवक है किसान भाई टोटल। आगरा का आलू बिक रहा है 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 24 से 26 रुपये किलो। हसन का आलू 32 से 36 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 37 आगरा का 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31। हसन का आलू 32 से 35 रुपये किलो, हल्का हसन का आलू 28 से 30 रुपये किलो और हल्का 24 से 26 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी के रेट और भदोही मंडी के रेटों में कोई अंतर नहीं है। 34 से 36 रुपये किलो के रेट है बढ़िया के, हल्का 31 से 32। मदुरई में 35 से 36, हल्का 30 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेट्रोपॉलिटन मंडी की तो आगरा का आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 36 से 28 रुपये किलो। गुजरात का आलू 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों अब आपने के कुछ क्वेश्चन थे कि गुजरात का आलू आखिर कब तक चलेगा। ये प्रोसेसिंग का आलू है, कंपनियां जो प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेजती थी वो आलू है। अब पता नहीं ज़्यादा सब जगह से ख़रीदा हुआ है स्टोर इनका आलू। तो पहले तो ये कुछ आलू इनका निर्यात हो जाता था विदेशों में, इस साल निर्यात नहीं हो रहा है। तो इन्होंने चूँकि अपने ही देश में उत्तर प्रदेश की मंडियाँ, दिल्ली की मंडी है, साउथ की मंडियाँ बढ़िया चल रही हैं, तो इन्होंने अपना आलू इन मंडियों में उतारना शुरू कर दिया। ये उद्योगपति हैं किसान भाइयों और इन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन मौके का फ़ायदा सब उठाना चाहते हैं। इनको तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने आम आदमी, आम व्यापारी और आम किसान को की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो आप भी आगे के लिए सतर्क रहिए। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं इनके जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर होता है, तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये माल खरीदते हैं अगर मार्केट में उससे सस्ता है तो खरीद लेंगे, तो आप पर क्लेम बनता है। अगर मार्केट में महंगा है तो छोड़ के भग जाते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे जगह कॉन्ट्रैक्ट करने का भी लाभ ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे देश की यही विडम्बना है कि समर्थ को न दोष गुसाई। जिस समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनके साथ सरकार भी है, शासन भी है, प्रशासन भी है, और असहाय के साथ कोई नहीं होता। लेकिन हम असहाय के साथ खड़े रहेंगे, ज़्यादा नहीं तो आवाज़ उठाते रहेंगे। बात करें हैदराबाद मंडी की तो यहाँ 27 गाड़ियाँ हैं। 302 आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 28, 37 तारा 28 से 29, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों जिन कोल्ड स्टोरेजों में कम निकासी हुई है, तो मेरे कई विशेषज्ञों से बात हुई, क्योंकि इस निकासी पे आजकल हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं, तो काफ़ी बातचीत होती रहती है। तो विशेषज्ञ सभी जगह के लगभग विशेषज्ञ हमें इस निकासी से संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने कहा निकासी पर्याप्त है, निकासी को लेकर के कोई खतरा नहीं बन रहा है। और जिन कोल्ड स्टोरेजों में कम निकासी है उसका हमने कारण जानने की कोशिश की, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर और अपने यहाँ पर भी। तो ज़्यादातर जो शुगर फ्री वाले कोल्ड थे उनकी निकासी ठीक ठाक चल रही है, जो मार्केट के हिसाब से इनके रेगुलर चल रही है।
लेकिन कुछ कोल्ड स्टोरेजों की निकासी नहीं हो पाई क्योंकि किसानों को पर्याप्त रेट नहीं मिले तो उन्होंने बिक्री नहीं करी। एक तो ये बात आई सामने। दूसरी बात ये आई कि जिन कोल्ड स्टोरेजों में सीड का आलू रखा हुआ है, बीज, कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो बहुत अच्छे मशीन को चलाते हैं, आलू खराब नहीं होता नहीं है, उनका नाम ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर किसान भाई बीज ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे कोल्ड स्टोरेजों की भी निकासी कम देखी गई, ऐसे मैनपुरी में, फर्रुखाबाद में, इसके साथ साथ राया में भी। कल मैंने रॉबिन कोल्ड स्टोरेज पर भी इसकी जानकारी चाहिए थी कि आपके यहाँ निकासी 35-36 ही क्यों है, जबकि राया में 42-43 तक भी है, 50 तक भी है। तो उनका भी यही कहना था कि हमारे यहाँ बीज काफ़ी मात्रा में है और राशन का आलू जिनके यहाँ ज़्यादा है उनके यहाँ ज़्यादा निकासी है। तो कम निकासी को लेकर भी घबराहट वाली कोई बात नहीं है, सभी जगह की निकासी संतोषजनक देखी गई। और विशेषज्ञ जो लोग हैं, हम नहीं, हम तो जितने हैं वो आपके सामने हैं, उनको भी बात करने पर उन्होंने भी ये कहा कि संतोषजनक है निकासी को लेकर आने वाले समय में कोई खतरा नहीं पैदा होगा। खतरा केवल आपकी घबराहट और आपका धैर्य खो देना है अगर आप सही तरीके से बिक्री करते रहे, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि जहाँ से उठान नहीं हो पा रहा है मंडियों में और आप लगातार सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। और कुछ लोगों ने कल मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि उन्होंने एक दाना भी नहीं बेचा, लेकिन उनको बिल्कुल घबराहट नहीं है। आप बहादुर हैं, आप आलू के निश्चित रूप से पुराने और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और वो खिलाड़ी घबराते नहीं हैं, बधाई हो आपको। लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि आपने एक दाना भी नहीं बेचा, बेचना चाहिए था, क्योंकि नीति और कोई भी अच्छा व्यापारी हर भाव को लेना पसंद करता है और मस्त रहता है। आपका दिमाग भी जब बढ़िया काम करेगा जब आप कम से कम अपनी लागत को निकाल करके संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही करिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। जो मैं करता हूँ आपको बताता हूँ, मेरे भी अभी रुका हुआ है और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे मंडियों में थोड़ी डिमांड बढ़े, बैलेंस बचना कम हो, तो मैं भी आलू निकालूँ। यही मैं आपको सलाह दूंगा। बाकी आप समझदार हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। उमस कम होने दो, मौसम ठंडा होने दो। आलू के रेटों में उम्मीद तो यह है कि फिर से थोड़ा बहुत सुर्खी जरूर दिखाई देगी। नमस्कार।